नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है स्टडी विथ मनोरंजन चैनल में। तो आइए आज फिर से हम एक नए वीडियो पे बातचीत करते हैं। और जो भी इस चैनल पे आज नए ज्वाइन किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने के बाद मुझे वीडियो बनाने का एक मोटिवेशन मिलेगा और आप लोगों के डिमांड पे मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम होगा आप लोग कमेंट्स में शेयर कीजिएगा, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसका चैनल में पढ़ने का आनंद लीजिए। तो आइए आज हम बात करते हैं 48वीं से 52वीं बीपीएससी में पूछे गए प्रश्नों पर। इसकी चर्चा हम इस वीडियो में कर रहे हैं। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन पे, मध्यकाल में बटाई शब्द का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है किराए के निर्धारण की विधि। ये एक प्रकार का किराए के निर्धारण की विधि, हालांकि ये वर्ड आज भी चर्चित होता है, बटाई शब्द, जो अक्सर गांव में देखा जाता है कि लोग बोलते हैं कि ये वो बटाईदार को दे दिए हैं। तो ये एक तरह से अभी भी चल रहा है। तो ये बटाई शब्द का अर्थ है किराए निर्धारण की विधि। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उदयन। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? ये थे उदयन। 1857 के पतन के बाद बिहार के नेता कौन थे? एक्चुअली ये है 1857 की क्रांति में बिहार के नेता कौन थे? तो 1857 की क्रांति में बिहार के नेता थे कुंवर सिंह। अंतिम मौर्य सम्राट थे, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ हैं। अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे? बृहद्रथ। बृहद्रथ थे अंतिम मौर्य सम्राट। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार नियुक्त किया, किसे नियुक्त किया था? इल्तुतमिश मलिक जानी, डी, ऑप्शन नंबर डी। इल्तुतमिश ने अपना पहला सूबेदार नियुक्त किया था मलिक जानी को। मलिक जानी ये था जो कि बिहार में पहला बार सूबेदार के रूप में आया था। 1984 ये बुक किसके द्वारा लिखा गया है? 1984 बुक किसके द्वारा लिखा गया है? 1984 ये लिखा गया है जॉर्ज ऑरवेल। 1984 लिखा गया जॉर्ज। अशोक के सबसे पहले ब्राह्मी शिलालेख को किसने पढ़ा था? प्रिंसेप। इसका पूरा नाम था जेम्स प्रिंसेप। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला का पूरा नाम था जेम्स प्रिंसेप। हुमायूं ने पहली बार चुनार दुर्ग पर आक्रमण किया था। ए, 1532 ईस्वी में। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने इन प्रांतों से सदस्यों का चयन किया था। एक्चुअली जब 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ तो ब्रिटिश सरकार को एक चीज दिखा कि सैनिक में जो विद्रोह हो रहा है वो कुछ पार्टिकुलर क्षेत्र के लोग कर रहे हैं। क्षेत्रीयतावाद वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहा था, इसलिए उसने कुछ प्रांतों जो कि ज़्यादा अपना कर्तव्यनिष्ठा दिखाया, जैसे पंजाब था, ये सब पंजाब था, सिंध था, ये प्रांत के लोग ज़्यादा कर्तव्यनिष्ठ होते थे। तो ये फिर कुछ पर्टिकुलर प्रांत से ही चुनने के लिए स्टार्ट कर दिया था। तो इसका आंसर होगा सी, उत्तर प्रदेश से गोरखा, सिख और पंजाबी। सिंड्रोकोट से चंद्रगुप्त की पहचान किसने की थी? सिंड्रोकोट से चंद्रगुप्त की पहचान की थी विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स ने सिंड्रोकोट से वो एक वर्ड लिखा हुआ था, उसका चंद्रगुप्त के रूप में यही पहचान किया था। अकबर ने मुगलों द्वारा बंगाल और बिहार को हरा कर अपने साम्राज्य में कब मिला लिया था? इसका आंसर 1575 होगा, बी। बिहार में अस्थायी बंदोबस्त का कार्यान्वयन का कारण था जमीन पर जमींदारों के लिए पुश्तैनी स्वेच्छा से अधिकार हस्तांतरित करे। एक्चुअली वो अस्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था। ये जानबूझकर लाया गया था ताकि जो है जमींदार अपना वो उस पे जमीन पे जो हक है ना वो रिटर्न दे दे और उस पे सारा अंग्रेज अपना अधिकार कर ले, इसलिए इसमें अस्थायी बंदोबस्त लाया गया था। अर्थशास्त्र की कौटिल्य के अर्थशास्त्र की इकाई कितनी इकाइयों में बांटा गया है? तो ये 15 इकाइयों में बांटा गया है। इसका आंसर डी है। आगरा में इत्तामुद्दौला का मकबरा किसने बनाया था? नूरजहां। अखिल भारतीय किसान महासभा का प्रथम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? सी, लखनऊ में, जिसके अध्यक्ष थे वो स्वामी दयानंद सरस्वती, जो कि बिहार के थे। ये बहुत बड़े किसान के नेता थे और जनरली बिहार बीपीएससी में स्वामी दयानंद सरस्वती पे और किसान आंदोलन पे या सहजानंद सरस्वती और इन पे अलग अलग
ये अलग अलग से वीडियो आता, अलग अलग से इन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका क्वेश्चन मेंस में भी आता है कि किसान के बड़े नेता उन्होंने कैसे किसानों को जागरूक किया और कर के खिलाफ भड़काया। हालांकि उसमें दरभंगा महाराज और कुछ लोग थे जो कि उसमें वहाँ पे सभा में नहीं चलने दे रहे थे, किसानों की मांगों को पूरा नहीं होने दे, लेकिन फिर भी ये अंतिम तक प्रयास करते रहते। सहजानंद सरस्वती नव नालंदा महाविहार के लिए प्रसिद्ध है। नव नालंदा महाविहार संग्रहालय के लिए प्रसिद्ध है। महारानी विक्टोरिया को भारतीय प्रशासन ब्रिटिश ताज का अधिकार देने की घोषणा कब किया? 1 नवंबर 1853 को। दुनिया की सबसे ऊंची, दुनिया बिहार में शांति स्तूप है। दुनिया की सबसे ऊंची शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? ये है राजगीर में। सम्राट शाह आलम द्वितीय द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कब दी गई? तो ये दीवानी दिया गया था 12 अगस्त 1765 को, जब वो मुगल का अंतिम शासकों से उसने धोखे से इसका दीवानी ले लिया था। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन है? सी लाला लाजपत राय। ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय। बोध गया में बौद्ध वृक्ष इसका जन्म ये किस पीढ़ी का है? एक्चुअली ये क्वेश्चन बहुत विवादित है, लेकिन फिर भी इसका आंसर सी होगा, 5वीं पीढ़ी का। कभी कभी 6ठी भी मिलता है इसमें, लेकिन इसका आंसर 5वीं होगा। 1857 ईस्वी में जगदीशपुर के लोग क्रांतिकारियों को किस कारण से उभार में लाया? एक्चुअली ये क्वेश्चन है 1857 ईस्वी में जगदीशपुर से क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था? तो ये कुंवर सिंह होगा। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? 1921 का मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। ये बहुत फेमस विद्रोह, ये हर बार पूछा जाता है। वैशाली में विश्व का प्रथम गणराज्य था, ये लिच्छवी द्वारा स्थापित किया गया था। वैशाली का गणराज्य ये माना भी जाता है कि अपने आप में जब विश्व में कहीं पे कुछ स्थापित नहीं हुआ था उस समय यहाँ पे गणराज्य चलता था। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र क्या था? ये तो रांची है। लखनऊ में 1857 का विद्रोह किसके नेतृत्व में? ये अवध बेगम ऑफ अवध, उसके नेतृत्व में लड़ा गया था। बाकी और लोग थे वहाँ पे, तात्या टोपे सेन नेतृत्व किए थे, नाना साहब भी थे, लेकिन वो उनका नेतृत्व था बेगम का। कांग्रेस के नरमपंथी दलों के नेताओं का आंदोलन का उसका जो तरीका था वो क्या था? इसका तरीका था राजवाम आंदोलन। ये राजवाम आंदोलन एक वो तरीका है। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? ये थी सी भागलपुर से थी। प्रभावती देवी थी भागलपुर से। भागलपुर ये भी बहुत सहयोग की थी उसमें, जब ये आंदोलन चल रहा था तो ये बहुत सहयोग की थी। ये बहुत अच्छी स्वतंत्रता सेनानी थी लेडी साइड में। उसके बाद भारत में नारी आंदोलन किनकी प्रेरणा से शुरू कर दिया गया? ज्योतिबा फूले। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों इकट्ठा हुए थे? जलियांवाला बाग सैफुद्दीन किचली और सत्यपाल जो 2 डॉक्टर थे, उनको डॉक्टर सैफुद्दीन किचली और सत्यपाल को बंदी बना लिया गया था इसके लिए, और इसका आंसर बी होगा। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था, किस जेल में कैद किया गया था? बांकीपुर जेल में, ये अपना पटना वाला जेल में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण। राजनीतिक सुधार का विरोध करने के लिए पहला भारतीय कौन था? बाल गंगाधर तिलक। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन है? महात्मा गांधी। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी। ये 3 कठिया प्रथा, ये इसके लिए बिहार बीपीएससी में हमेशा अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है। 3 कठिया प्रथा, चंपारण नील आंदोलन और फिर राजकुमार शुक्ल, ये सब फेमस क्वेश्चन है बीपीएससी का कि महात्मा गांधी को बिहार में कौन बुलाया था, महात्मा गांधी बिहार में आए उस समय क्या क्या हुआ था, महात्मा गांधी कोलकाता से होते हुए आए थे, फिर पटना में रुके, उसके बाद वो धीरे धीरे वहाँ पे नील आंदोलन तक कैसे पहुंचे, ये सारा डिटेल ये बीपीएससी मेंस में पूछा जाता है। और जब ये गांधी के बारे में लिखना होता है, जो चूंकि बीपीएससी का हॉट टॉपिक है गांधी नेहरू, तो उसमें ये पूछता है, तो उसमें ये सब डिटेल याद रखना पड़ता है। अंग्रेज भारत में पहले रेलवे लाइन थे, क्या यह अंग्रेज भारत में पहली रेलवे लाइन किसके कार्यकाल में रखा गया था? लॉर्ड डलहौजी। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? समाजवादी पार्टी से। बलदेव सहाय महान अधिवक्ता के पद से कब इस्तीफा दिए थे? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार डेट के साथ पूछता है। 9 अगस्त 1942 को।
सुमेलित कीजिए। बारदोली, चौरा चौरी, यरवदा, नौवा खोली। बारदोली गुजरात में है, चौरा चौरी यूपी में है, यरवदा महाराष्ट्र में है, नौवा खोली इसका आंसर होगा सी 2413। बारदोली गुजरात, चौरा चौरी उत्तर प्रदेश, यरवदा महाराष्ट्र, नौवा खोली पश्चिम बंगाल, जो कि अब शायद बांग्लादेश में चला गया है नौवा खोली। किस वर्ष लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था? किस वर्ष लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था? तो ये होगा 1911 में। ये दिल्ली में अधिवेशन, दिल्ली में की सभा हुआ था, वहां से ब्रिटेन से उसी महारानी आई थी, उसी में ये रद्द कर दिया गया था। उसके अलावा है शिक्षा में सुधार के लिए ब्रिटिश सरकार ने निर्णय लिया, विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? ये 1917 में हुआ था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? 1920 में। राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले सबसे महत्वपूर्ण संगठन था, राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले सबसे महत्वपूर्ण संगठन था इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। ये कलकत्ता का भारतीय संघ था, ये बहुत महत्वपूर्ण संगठन था। वो उस समय वहाँ प्रिपेयर कर रहा था। उसमें पश्चिम बंगाल स्वतंत्रता संग्राम बहुत ज़्यादा एक्टिव रहा था। रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था? 1919 में। वर्तमान में बिहार में धन का मुख्य स्रोत क्या है? अभी भी कृषि ही है। उसमें भी कृषि था, अभी भी कृषि ही है। तो बिहार का मुख्य स्रोत ऐसे भी कृषि ही है, उसका स्रोत अभी भी चेंज नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे कुछ तो उद्योग धंधा अभी भी नहीं के बराबर लग पाया है। तो बिहार का मुख्य जो स्रोत है वो कृषि है। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह बिहार में आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? चंपारण से हुआ था, ये नील आंदोलन के रूप में। तो दोस्तों आज के लिए 50 क्वेश्चन का सीरीज खत्म हुआ है। आप लोगों को धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर से मिलते हैं हम इस 50 क्वेश्चन के अगले सीरीज में। धन्यवाद।